राधे कृष्णा। मेरे सभी मित्रों को आशा है आप सभी लोग अपने घरों में सुरक्षित होंगे और इस विषम परिस्थिति के समय में भी आनंदित होंगे। तो आइए आज की चर्चा शुरू करते हैं। एक बहुत सुंदर सूत्र है कि शाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा ते मृत्युलोके भुवि भारीभूता मनुष्य रूपेण शरन्ति। ये बहुत सुंदर सूत्र है। कहते हैं मनुष्य की पहचान इन गुणों के माध्यम से होती है। शरीर आप कैसा भी धारण करें, लेकिन यदि आपके अंदर इन गुणों का अभाव है तो मनुष्य रूपेण मृगया चरन्ति, यानी कि आप पशु के समान हैं, आप एक जानवर के समान हैं। और ये गुण क्या है? ये शाम न विद्या न तपो न दानम। जिसके पास कोई निपुणता नहीं है, विद्या यानी कि विधा, जिसके पास कोई निपुणता नहीं है, जिस निपुणता से कोई व्यक्ति सृजन कर सके, अपने कमाने के साधन अर्जित कर सके, उसको कहते हैं विधा। धनोपार्जन के साधन, जिस विधा के द्वारा आप धन उपार्जन करते हैं वो है विधा। जिसके जीवन में तप नहीं है, यानी कि तपस्या नहीं है, संतुलन नहीं है, एक मानसिक शांति नहीं है। तपस्या का अर्थ होता है धैर्य को धारण करने वाला, जो अति प्रमादी नहीं है, बात बात में व्याकुल होने वाला नहीं है, वो है मनुष्य। येषां न विद्या न तपो न दानम। दान का अर्थ है आपके आसपास के परिवेश में या आपको जहाँ भी आवश्यकता लगती है कि हाँ आपके द्वारा कुछ सहयोग किया जाए और उस सहयोग के माध्यम से वो परिवेश पल्लवित हो सकता है, पुष्पित हो सकता है, सुखमय हो सकता है, उसको दान कहा गया है। फिर है ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा। ज्ञान का अर्थ है किसी भी परिस्थिति में जीवन में शांति बनाए रखने का लक्षण होना। शांति आपके जीवन में कैसे बनी रहे, यदि वो आपको आत्मा का अर्थ पता है तो आप ज्ञानी हैं। बहुत से संतों महापुरुषों को देखा है, वो कर्म नहीं करते, कुछ करते नहीं, वो सिर्फ साधना में लीन है। वो कोई विधा नहीं है उनके पास कि चलो वो ये कर रहे हैं या ये धनोपार्जन के साधन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके अंदर एक शांति है, एक प्रेम है। और बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास विद्या बहुत है, बड़े बड़े प्रोफेसर हैं, लेकिन चेहरे पर शांति नहीं है, उदासी छाई है। तो ये जो अंतर है विधा और ज्ञान का, विद्या और ज्ञान का, विद्या होती है कि आप किसी कर्म में निपुणता हासिल कर लें और उससे धनोपार्जन करें ताकि जीवन आपका संतुलित रूप से चलता रहे। और ज्ञान होता है वो कि परिस्थिति कैसी भी हो, चाहे आप धन उपार्जन कर पा रहे हो या विपरीत परिस्थिति है कि आपको वो कला दिखाने का अवसर ही नहीं मिल रहा है, जैसा कि आजकल का माहौल है, पेंडेमिक सिचुएशन, लोग घर से नहीं निकल पा रहे हैं, व्यक्ति साबित नहीं कर पा रहा है खुद को कि कहता है कि मैं क्या करूं, मैं व्यापार नहीं कर पा रहा हूं, घर के खर्चे कैसे चलाऊं। मानती हूं नहीं हो पा रहा है, भूख, पेट में भोजन जरूरी है, लेकिन फिर भी इस परिस्थिति में भी आत्मा को समझाने की जो विद्या है, वो ज्ञान है, उसको ज्ञान कहा गया है कि आप अपने अंदर शांति कैसे ला सकें, वो ज्ञान है। एक कहावत आती है, सुख और दुखिया जगत में हर काहू को होए, ज्ञानी काटे ज्ञान से मूर्ख काटे रोए।
आप निपुण हैं, आपके अंदर पारंगता है, लेकिन आप अगर संतुष्टि नहीं जानते तो आप रोते ही रहेंगे। तो संतुष्टि जीवन में कैसे प्राप्त हो, शांति कैसे प्राप्त हो, आनंद कैसे प्राप्त हो, वो जिसको कहते हैं वो है आनंद, वो है ज्ञान। तो बस यही अंतर है विद्या और ज्ञान में। विपरीत परिस्थितियों में भी जब आपके हाथ से सब छूट जाए, जब आप सब कर पा रहे हैं, तब तक तो अच्छा ही है, आप सुखी हैं, आपके पास धन आ रहा है, आपके पास सम्मान आ रहा है, सब कुछ है, तब तो आप सुखी हैं ही। पर अचानक से अगर सब कुछ चला जाता है, तब आपका जो आनंद ना खोने दे, वो कला ज्ञान है। मनुष्य के ये लक्षण हैं। आजकल हमारी विडंबना है जीवन में कि हमारे यहाँ आजकल जो विद्या और ज्ञान दिया जा रहा है, ज्ञान तो दिया ही नहीं जा रहा है, क्योंकि लोग इतनी जल्दी डिप्रेशन में आ जाते हैं। ज्ञान होता है तुम्हें डिप्रेशन से निकालने की युक्ति, और लोग आज जरा जरा सी बात पर डिप्रेशन में आ जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें कुशलता है, उन्हें निपुणता है, उन्हें चीज़ें मालूम है कि ये चीज़ हो कैसे सकती है, पर साधन नहीं मिल रहे, वो कर नहीं पा रहे हैं, तो डिप्रेशन में चले जा रहे हैं। विद्या तो सीख ली, पर जो ये युक्ति है, जो ज्ञान है कि तुम डिप्रेशन में ना चले जाओ, अगर परिवेश आज तुम्हारे योग्य नहीं है, अनुकूल नहीं है, परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं हैं, तो तुम डिप्रेशन में ना चले जाओ, वो युक्ति ज्ञान है। और वो युक्ति हर कोई तुम्हें नहीं प्राप्त करवा सकता। जिसने जीवन के सार को लिया होगा, वो तुम्हें ये ज्ञान दे सकता है। जीवन में जिसने अपने अनुभवों को लिया होगा, वो ये ज्ञान दे सकता है। तभी तो कहते हैं बुजुर्गों के पास बैठो। जब बहुत तुम थक जाते हो तो अपने बुजुर्गों के पास बैठो। आजकल व्यक्ति बुजुर्गों के पास नहीं बैठता है, और शिक्षा भी हमें प्रदान करने वाले ऐसे शिक्षक होते हैं, उन्हें खुद ज्ञान नहीं पता। वो विद्या तुम्हें सिखा सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, ये जो भी है वो मैथ सिखा सकते हैं तुम पे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है वो तुम्हें सिखा सकते हैं, बट तुम्हें ज्ञान नहीं दे सकते। तुम्हें ये नहीं सिखा सकते कि विषम परिस्थितियों में भी संतुष्ट कैसे रहो। ये सिखाने वाले हमारे बड़े होते हैं, हमारे संत होते हैं, ज्ञानी जन होते हैं, जिन्होंने अनुभव जीवन में प्राप्त किया है, वो होते हैं। पहले के ज़माने में जो 4 व्यवस्थाएं थीं, वो इसीलिए निर्धारित हुई थी। हर कोई को विद्या देने का अधिकार नहीं था। पहले 25 साल ब्रह्मचर्य आश्रम होता था, फिर 25 साल हमारा गृहस्थ आश्रम होता था, फिर हमारा वानप्रस्थ आश्रम होता था, और उसके बाद संन्यास आश्रम होता था। तो जिसने जीवन का अनुभव लिया हो, पहले के ज़माने में हमारे गुरुकुल की जो परंपरा हुआ करती थी, उसमें गुरुकुल बड़े सधे हुए गुरु होते थे, जिन्होंने ज्ञान को भी अर्जित किया हुआ होता था, जो अपने अनुभव को जानते थे। बुजुर्ग लोग होते थे, वो ये भी सिखाते थे छोटे बच्चों को कि परिस्थिति कैसी भी आए, तुम्हें अपना धैर्य नहीं खोना है। और वो क्या क्या चीज़ें हैं जो धैर्य को संभालने में कामयाब रहती हैं, वो चीज़ें तुम्हें करनी होती हैं। ध्यान की विधि बताई थी, आज ध्यान की विधि खो चुकी है। आत्मा में झांकने की विधि बताई थी, मौन की विधि बताई थी, धैर्य को बताया था, आज सब कुछ खो चुका है। आज विद्या तो है तुम्हारे पास, तुम्हारे अंदर निपुणता है, तुम्हारे अंदर कला है, पर व्याकुलता से निकलने का साधन नहीं है तुम्हारे पास, वो ज्ञान नहीं है। और जहाँ तुम इस पॉइंट पर चूक जाते हो, फिर सारी चीज़ें तुम्हारे लिए बेकार हो जाती हैं। बहुतों को मैंने देखा, कुछ जरा से बात हुई, कुछ फ्रस्ट्रेशन हुआ, चीज़ें मन मुताबिक नहीं हुई, लोग सुसाइड कर रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं एक दूसरे का। संयमित ही नहीं है जीवन, इतने गलत गलत काम हो रहे हैं जीवन में असंयमता के कारण कि लोग आने वाले समय में अपना ही सामना नहीं कर पा रहे हैं।
व्याकुलता में आकर के ऐसे ऐसे निर्णय ले रहे हैं कि आने वाले समय में अपने आप से नज़र नहीं मिला पा रहे। क्या होगा भविष्य इन बच्चों का, जिनको ये ज्ञान ही नहीं है कि वो जिस कर्म को कर रहे हैं उसका परिणाम क्या है। इतनी व्याकुलता, इतना अधैर्य, ये जीवन को सिर्फ नरक की ओर लेकर जाता है। और वास्तव में जिसके जीवन में संयम नहीं है, जिसके जीवन में तप नहीं है, ऐसे व्यक्तित्व पशु के समान माने गए हैं। तो आप जिन्हें ऐसा देखते हैं ना कि जो ये व्यक्ति के जैसे घूम रहे हैं पर गलत कर्मों में लिप्त हैं, क्यों? क्योंकि इनको अपने आप पर संयम नहीं है। वो वाकई में व्यक्ति नहीं है, वो पशु की श्रेणी में है, वो पशु है। मनुष्य की पहचान है जिसने धर्म को धारण किया हो, जिसने ज्ञान को धारण किया हो, जिसने अपने चेहरे पर परम आनंद को अपनी आत्मा में धारण किया हो, चेहरे पर मुस्कान को धारण किया हो। आज भी मैं देखती हूँ बड़े बड़े प्रोफेसर लोग, जिनको हम विद्या का गुरु कहते हैं, उनके पास पारंगता है, पर वो जितने बड़े पोस्ट पर हैं, मैंने बहुत बड़े बड़े लोगों को देखा है कि जितने बड़े ओहदों पर चले जाते हैं, उनके चेहरे से उनकी स्माइल ही खो जाती है, उनके चेहरे से वो ताजगी ही खो जाती है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ज्ञान का अभाव है। पारंगत हैं पर ज्ञान नहीं है। कहते हैं ना कि वो ज्ञान ही क्या जो तुमसे तुम्हारा मुस्कुराना छीन ले, तुमसे तुम्हारा आनंद छीन ले। ज्ञान होता ही इसीलिए ताकि तुम जीवन में आनंदित रहो, और अगर तुम आनंदित नहीं हो अपने जीवन में तो माफ़ करना, आप ज्ञानी नहीं हैं। आप बिल्कुल भी ज्ञानी नहीं हैं। आप निपुण हो सकते हैं किसी कर्म में, पर आप ज्ञानी तो नहीं हैं। ज्ञान तो आपके चेहरे से झलकता है, आपका आनंद है, आपकी चेतना का विस्तार है ज्ञान। अहम ब्रह्मास्मि की पहचान है ज्ञान, और उस पहचान से हम नीचे गिरते गिरते, हम इस देश के वासी हैं, हम इस शहर के वासी हैं, हम इस गली मोहल्ले के वासी हैं, और उस पर भी फिर और छोटे हो गए तो हमारा ये नाम है। पहचान हमें परमात्मा ने दी थी अहम ब्रह्मास्मि, ईश्वर अंश जीव अविनाशी की, और हमने अपनी पहचान को बना लिया अपने नाम में। अपने नाम तक हम सिर्फ संकुचित हो गए, और जब हमने अपनी पहचान खो दी, उसके बाद फिर हम अपनी पहचान ढूंढ रहे हैं अपने नाम के साथ। कैसे संभव है? जब तक आत्मा को विस्तार नहीं दोगे तब तक कैसे संभव है कि तुम्हें पहचान आ जाए? विस्तार पहचान आ जाएगा, विस्तार दिखता है। संकुचित हो जाओगे तो कैसे जाने जाओगे? तुम छुप जाओगे, तुम्हारा पता भी नहीं चलेगा, और होगा ये कि तुम्हारे अंदर विभत्स भाव आ जाएंगे, तुम विक्षिप्त हो जाओगे। क्यों? क्योंकि तुमने अपनी असली पहचान खो दी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हमारी मंगल कामना ही हमारे वेदों में यही थी, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हम एक धारणा को लेकर के चल रहे थे, वसुधैव कुटुम्बकम, और आज हम दो हमारे दो, और आज तो वो भी खत्म। माता पिता को घर से लोग निकाल रहे हैं, वृद्धाश्रम खुल रहे हैं। कारण ये है कि जब हम एक छोटे से बच्चे को विकसित होने की अवस्था पर लाते हैं, तो उस समय हम जो बीज उसके अंदर डाल रहे हैं, जो संस्कार उसके अंदर डाल रहे हैं, वो उसके विस्तार को रोक रहे हैं। एक जब बालक पैदा होता है, जब वो हंसता है, खेलता है, अबोध होता है, उसे ये ज्ञान नहीं होता, उसे ये भेद का ज्ञान नहीं होता। वो हर किसी के प्रति प्रेम में पड़ा हुआ है, मुस्कुराता है, उसके चेहरे पर एक नूर है, एक कांति है। और जैसे जैसे आप उसको ये बताते चले जाते हो कि ये अपने हैं, ये पराए हैं, ये अपने, और ये सिर्फ हम ही अपने, तो जैसे जैसे आप उसको जैसी शिक्षा देते चले जाते, आपकी संतान आपके ही संस्कारों का परिवर्तित रूप है। तो आज जो अगर वृद्धाश्रम खुल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपकी ही शिक्षा का परिणाम है।
तो शिक्षा संकुचित ना दें, विस्तार की दें। और जब विस्तार की शिक्षा देंगे तो आत्मा का विस्तार होगा, आपका और आपके समाज का कल्याण होगा, उसमें ऐसी भावना होगी। और जब ऐसी भावना होगी तो आप वाकई में मनुष्य की श्रेणी में आएंगे। येषां न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा। और जब ज्ञान होगा तो सहज ही आपके हृदय में धर्म जागृत होगा। धर्म होता है सत्य का, धर्म होता है जिसको धारण किया जा सके, और धारण करने योग्य केवल और केवल परमार्थ ही है। अहिंसा परमो धर्मा, धर्म न दूसर सत्य समाना। अहिंसा ही परम धर्म है। जहाँ हिंसा है वो धर्म नहीं हो सकता। हिंसा धर्म नहीं होती, धर्म ही दूसर सत्य समाना। सत्य ही धर्म है। और सत्य ही धर्म क्यों है? क्योंकि सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है, शिव ही धर्म है। इन्हीं शब्दों के साथ आज की वाणी को विराम करती हूँ। मनुष्यता के इस रूप को आप स्वयं में विश्लेषण करें, ज्ञान और विद्या की भावनाओं को समझें। किसी भी विपरीत परिस्थिति में अपनी चेतना के विस्तार को मलिन ना होने दें, वो ज्ञान है। इस ज्ञान को जिसने धारण कर लिया वो आनंदित है, और जिसने आनंद को धारण कर लिया वो सच्चिदानंद को भी धारण कर लेता है। जिसका चित्त सत्यमय है उसी के हृदय में आनंद है। इसीलिए श्रीमद् भागवत का पहला नियम ही यही कहता है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सत्य, चित्त और आनंद को धारण करने वाले श्री कृष्ण हैं। आप जब इन चीज़ों को धारण कर लेंगे, सत्य को धारण कर लेंगे, आपके जीवन में जब चेतना का विस्तार होगा तो आप सहज ही आनंद में चले जाएंगे, और ये आनंद ही कृष्ण है। आइए इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम करती हूँ। जय श्री राधे कृष्णा। ओम नमो नारायणा।